गांव में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, घड़ी के कांटे की तरह रहना चाहिए। ध्यान देना, 1 सेकंड का है वो अलग भाग रहा है, 1 घंटे का है वो अलग भाग रहा है, 1 मिनट का है वो अलग भाग रहा है नहीं? कोई बात नहीं, आनंद से रहो, लेकिन किसी की 12 बजानी है तो सब एक जगह आ जाओ। दूसरे लोग हमारे गांव वाले को परेशान करे, सब एक जगह आ जाओ, दूसरे की 12 बजानी है तो। और परिवार को में कोई छेड़छाड़ करे, सब एकजुट हो जाओ, दूसरे की 12 बजानी है तो सेकंड का ने, मिनट का ने, घंटे का, एक जगह जाओ, सबके सब मजा ले। ताकत कोई छेड़ दे तुम्हारे गांव को, ऐसा कई जगह मैंने देखा। माँ हमारे यहाँ चोरी नहीं होती, हमारे यहाँ कंजर नहीं आते, हमारे यहाँ को सब धूजते हैं, सामान जहां का तहां पड़ा रहता, कोई हाथ नहीं लगाता है, एकजुट है गांव। अरे छोटी मोटी चीजें इनको हटाओ अलग, क्षमा करो एक दूसरे को और संगठित रहो, अपनी ताकत बना के रखो, अपने गांव की ताकत बना के रखो। कैसे? जैसे गाय आई, तुमने डंडा बताया, मार भी दिया, वो अलग हट गई। कुत्ता सामने आ गया गाड़ी के सामने, तुमने पत्थर मारा, अलग हट गया। और तुम भंवर माल को कंकर मार के देख ना, तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ दे तो क्या ना। भंवर माल को एक कंकर भी मार दिया तुमने, वो अरबों खरबों में है, सब टूट पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। क्यों? संगठन है उनमें, संगठन। दूसरे की 12 बजाने के लिए वो भंवर माल सबकी मिलके एक ताकत बना लेती है। अपनी आंखों से मैंने देखा है। एक बार मैं जंगल में घूमने गए थे, तो जंगल में बैठे थे, अरबों खरबों एक साथ पक्षी उड़ रहे आकाश में, और ऐसे लगे जैसे बहुत बड़ा टेंट चल रहा है, इतनी ताकत उनकी। एक टेंट उड़ के जा रहा, वो ऐसी आवाज आ रही मुझे, अरे भगवान, मैंने की छोटी छोटी सारी चिड़िया एक हो जाए तो शेर के खालू देड़ दे। तो ये ताकत, संगठन की ताकत। हाँ, तो आइए विषय पे। भीम को दिव्य कुंड का रस पिलाया गया तो बहुत भारी था, उसको पचाने के लिए 8 रात और 8 दिन सैया पे सोए रहना है तुमको, ऐसा भीम से कहा। 8 दिन भीम सोया रहा, उसके बाद नागों ने जगाया। अब जब वो जागा भीम, और जाग करके बिस्तर पे बैठा और बेड के नीचे खड़ा हुआ, 10,000 हाथी की ताकत भीम के अंदर आ गई। भीम के अंदर आ गई 10,000 हाथी की ताकत। अब सारे नाग मिलकर के उसे विदाई देने लगे, और जल के किनारे पे, जहां जिस किनारे से भीम को फेंका था जल में, सारे नाग मिलकर के उसे उस किनारे पे छोड़ने के लिए आए। भीम को छोड़ दिया जमीन पे ले जाके, और सारे नाग पाताल लोक में वापस आ गए। अब भीम के अंदर आ गई 10,000 हाथी की ताकत। अब बात समझने की ये है, समझो बात को, कि जिसका तार, जिसकी आत्मा भगवान से संबंध है, और भगवान से जो जुड़ा हुआ है, पाताल में भी उसकी रक्षा हुई कि नहीं हुई, नाग लोक में भी उसकी रक्षा हुई कि नहीं। जहर देने वाले ने जहर दे दिया, पर बचाने वाले ने बचा लिया। मीरा को जहर दिया, मीरा को भी खीर का प्याला दिया, मीरा को पानी में जहर मिलाया, उनकी चरणामृत है। अरे मेरे भगवान का चरणामृत है,
और खीर बोले तुम्हारे भगवान के भोग का प्रसाद है। उनके मेरे भगवान के भोग का प्रसाद है। मीरा ने पा लिया, खा लिया। याद रखना, जो पवित्र आत्माएं होती है, अगर वो चीज थोड़ी खराब भी हो गई और तुमने उनको दे दी है, देना मत, भूल मत कर लेना। हाँ, एक के घर एक संत रुके थे, उनके घर रात रुके थे संत। और जो मालकिन थी घर की, उसने दूध गर्म किया, क्योंकि महाराज जी भोजन नहीं लेते थे, दूध पीते थे। उसने दूध गर्म किया। जब वो दूध गिलास में भर के देने लगी, तो दूध में से वो मलाई जाने लगी उसमें गिलास में। तो इसको ओ ऐसा किया अंदर से, यानी मलाई चली जाएगी। देखना मन कितना जल्दी बदलता है। मलाई जाने लगी तो ऐसा निकला मुंह से। फिर सोचा अरे अरे, संत को तो दूध पिला रहे हैं अपन, कोई बात नहीं, मलाई जा रही है। तो फिर उसने मलाई डाली। दो भाव आ गए जरा सी देर में मन को। अब वो गिलास लेके गई संत के पास, और ध्यान देना, कांच की अलमारी में जो सामान रखा है वो बाहर से साफ साफ दिखता है। ऐसे संतों को साफ साफ दिखता है कि तुम्हारे भीतर क्या है। जैसे ही उसने गिलास संत को दिया, संत ने कहा मैं नहीं पीऊंगा। उन्हें कि क्यों महाराज? उन्हें कहा तेरी आह मिली है इसमें, इसलिए नहीं पीऊंगा। कर दिया वापस। उसकी गलती नहीं है बेचारी की। ये मन एक सेकंड में पलटी खा जाता है। मैं कहती रहती हूं कि गाय के सींग पे रई का दाना टपाक से गिर जाए, ये मन बहुत जल्दी गिरता है। उठता मुश्किल से है, गिरता जल्दी है। बहुत अच्छी कथा चल रही। एक सेठ जी भी बैठे थे कथा में। सेठ जी के मन में आया क्या कथा चल रही है, अपन आज तो आरती में 500 का नोट डालेंगे। कथा समाप्त होने वाली थी। सेठ जी ने 500 का नोट जेब में से निकाल के हाथ में रखा। कथा समापन हुई, आरती हुई, सेठ जी के सामने आरती आई। अब जब सामने आरती आई तो डालने लगा 500 का नोट, तो वो हाथ में रखा, गर्मी खूब। अभी मुझे बता रहे थे कि माँ अलर्ट बताया है, अलर्ट। इतनी गर्मी है अभी 5-6 दिन और भी। शुक्र करो या कथा होने ही नहीं दे तो पानी तुम्हारा रोज का फजीता कर दे तो वो खेत में रखे तो कार्यक्रम। अब आज 5 दिन हुए, अब ज्यादा चिंता नहीं, बहुत सार सुन लिया हमने, अब जो भी होगा देखेंगे। लेकिन 5 दिन तो हमारे निकल गए। हकीकत मेरे को इतनी चिंता थी, ऐसी चिंता, हमारे उधर तो कितने पानी गिर गए हैं, आंधी तूफान, पानी बरस रहा है। इधर बूंद नहीं गिरी है, उधर 4-5 पानी गिर चुके। रोज का धामा चल रहा। मैंने कहा होगा क्या, क्या फोन करें प्रेम को कि प्रेम स्थगित कर दो ये नाटक में, पैसा भी है ना, मैं उसमें से नहीं हूं कि मुझे कुछ लगता नहीं है। समाज का पैसा यानी मेरा पैसा है, और मेरा यानी समाज, मेरा कुछ है ही नहीं, दोगे में मत रहना, कुछ भी नहीं है मेरा उसके सिवाय। हाँ। लेकिन मनुष्य है इसलिए लगता है ना कि पैसा इतना खर्च हो जाए, कितना खर्च होता है, वो गड़बड़ ना हो जाए। अब चिंता नहीं, 5 दिन अच्छे से हो गए। इतना पल्ले पड़ गया कि 5 दिन का सुना 5 साल काम करे। देखो गरिष्ठ है, कुंड का दिव्य रस पचाने के लिए कितना समय लगा। तो ये गरिष्ठ भोजन है, इसे पचाया जाए, यानी इसे आचरण में लाया जाए। यही मेरा प्रयास है, केवल समझते जाओ। अब क्या समझे आप देखना, जो दूसरे से
ईर्ष्या जलन करके छल कपट करता है, तो क्या हुआ? उल्टा हुआ, उल्टा हो गया। जो कमजोर था अब उसमें 10,000 हाथी की ताकत है। अब आपको मालूम है जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जितने भी कौरव थे, एक को छोड़ के, एक ऐसा था कौरवों में जो युद्ध के समय ही हट गया कौरवों की तरफ, कौरवों के पक्ष से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो सच्चा इंसान था। बाकी के जो 99 थे भीम के द्वारा मारे गए, जिसको तूने ताकत दिलवाई, जिसको मारने की तूने सोची थी, उसी ने तेरे 99 भाइयों को मार डाला और तुझे भी मार डाला। ऐसा होता है, ये कथा का सार है। महाभारत में जो है वो पूरे विश्व में है, वो ज्ञान, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। इतना ज्ञान महाभारत में है वेद व्यास जी का। करा था बुरा, किसका बुरा हुआ? खुद का हुआ। इतनी सी बात अगर हमने समझ ली कि हम जो कर रहे हैं, दूध का गिलास भी पिला रहे हैं तो तुम्हें वापस मिलेगा पीने को, मिलेगा पीने को। तुमने किसी को अच्छे से खिलाया तो तुम्हें वापस मिलेगा, ये सब मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा किया तुम्हारे लिए। कभी मत सोचना कि दूसरे को खिला के एहसान कर रहे हैं, कि दूसरे की सेवा करके एहसान कर रहे। नहीं नहीं नहीं, वो सब तुम्हारा, तुमने किया है तो तुम्हारी भी सेवा होगी। हार पिनाया है, एक दिन तुम्हें हार गले में ढलेगा। ये सीधी सीधी बात है। वो तुमने पड़ोसी के घर पत्थरी मारे हैं तो पत्थरी तुम्हारे घर में बरसेंगे, कबीलू फूटेंगे। और तुमने फूल ही फेंके हैं दूसरे के आंगन में तो तुम्हारे आंगन में भी फूल बरसेंगे। हाँ, ऐसी व्यवस्था है इस ब्रह्मांड के अंदर। तुम जो यहां से फेंकोगे वो विश्व में घूम के, जितनी भी देर लगे उसको घूमने में, वो विश्व में घूम के वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या फेंका था तुमने? नारियल या मोबाइल? जो भी फेंका, फूल या पत्थर, जो फेंका, इस विराट में, इस दुनिया में तुमने जो दिया वो लौट के वापस आपके पास आके खड़ा होएगा।